अध्याय 3 शब्द विचार। दिए गए वर्णों को मिलाकर पढ़िए। ह जमा आ जमा थ जमा ई बराबर हाथी। त जमा ई जमा त जमा अ जमा ल जमा ई बराबर तितली। फ जमा ऊ जमा ल जमा अ बराबर फूल। क जमा ई जमा त जमा आ जमा ब जमा अ बराबर किताब। बच्चों, हाथी, तितली, फूल और किताब शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। ये सभी शब्द सार्थक शब्द हैं। इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को निम्नलिखित 4 आधारों पर बांटा गया है। 1 उत्पत्ति के आधार पर, 2 अर्थ के आधार पर, 3 प्रयोग के आधार पर, 4 रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं। 1 तत्सम, 2 तद्भव, 3 देशज, 4 विदेशी। 1 तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे आम्र, अग्नि, ओष्ठ, निद्रा आदि। 2 तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे ग्राम, गांव, क्षेत्र, खेत, दंत, दांत, कदली, केला आदि। कुछ तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव। गर्दभ, गधा, आलस्य, आलस, कनकन, कंगन, कार्य, काज, चर्म, चमड़ा, अंध, अंधा, मुख, मुंह, भ्रात, भाई, काक, कौवा, कृषक, किसान, सत्य, सच, स्वर्ण, सोना, ओष्ठ, ओंठ, दंत, दांत, मयूर, मोर, उलूक, उल्लू। 3 देशज शब्द। जो शब्द भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे फटाफट, पापड़, डिबिया, थैला, खिड़की, पगड़ी, जूता, कपास, पैसा आदि। 4 विदेशी शब्द। जो शब्द विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे अरबी फारसी शब्द मकान, वकील, कलम, खत, जमीन, बुखार, गवाह, मजदूर, खून, इनाम, बुलबुल, दरवाजा आदि। अंग्रेजी शब्द प्लेटफॉर्म, डॉक्टर, रजिस्ट्री, ऑफिस, कॉलेज, टेलीफोन, डायरी, रेडियो, बोर्ड, पेन, इंजन आदि। तुर्की शब्द बारूद, चाकू, कुली, चिक, दारोगा, गलीचा, कालीन, बेगम, कैंची, सराय, चम्मच, तोप आदि। पुर्तगाली शब्द पादरी, पपीता, आलपिन, अचार, तंबाकू, गोदाम, बाल्टी, कमीज, अलमारी, साबुन आदि। अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 2 भेद माने जाते हैं। 1 सार्थक, 2 निरर्थक। 1 सार्थक शब्द। वर्णों का वह समूह जो किसी अर्थ को प्रकट करता है सार्थक शब्द कहलाता है, जैसे गरीब, हाथ, जिराफ, शेर, तितली आदि। सार्थक शब्दों को भी 4 भागों में बांटा जा सकता है। 1 एकार्थी शब्द। जो शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे आकाश, हवा, गमला आदि। 2 अनेकार्थी शब्द। जो शब्द प्रयोग के कारण भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे हाथ, कर, टैक्स आदि। 3 विलोम शब्द। जो शब्द उल्टा अथवा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे राजा, रंक, उदय, अस्त, पूरब, पश्चिम आदि। 4 पर्यायवाची शब्द। जो शब्द लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे घर,
गृह, सदन, आलय। 2. निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे खाना वाना, पानी वानी, चाय वाय आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जा सकता है। 1. विकारी शब्द, 2. अविकारी शब्द। 1. विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है अथवा जिन शब्दों में विकार आ जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़के खेलते हैं, लड़कियां खेलती हैं, घोड़ा घास खाता है, घोड़े घास खाते हैं। विकारी शब्दों के भेद। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क संज्ञा, ख सर्वनाम, ग विशेषण, घ क्रिया। 2. अविकारी शब्द लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के आधार पर जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता अथवा जिनमें कोई विकार नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे हाय, और, तथा, धीरे धीरे, तेज, के पास आदि। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क क्रिया विशेषण, ख संबंध बोधक, ग समुच्चय बोधक या योजक, घ विस्मयादि बोधक। रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1. रूढ़ शब्द, 2. यौगिक शब्द, 3. योग रूढ़ शब्द। 1. रूढ़ शब्द वे प्रचलित शब्द जिनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कलम शब्द का अपना एक अर्थ है, इसके टुकड़े करने पर क, ल और म का कोई अर्थ नहीं निकलता। 2. यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। इन शब्दों के टुकड़े करने पे प्रत्येक टुकड़े का अलग अर्थ होता है, जैसे स्नान जमा घर बराबर स्नान घर, प्रधान जमा मंत्री बराबर प्रधानमंत्री आदि। 3. योग रूढ़ शब्द जिन शब्दों की रचना 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से होती है तथा जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे दश जमा आनन बराबर दशानन, 10 सिर वाला रावण। हिम जमा आलय बराबर हिमालय, बर्फ का घर, एक विशेष पहाड़।